Student, what do you study? 12th standard. Okay. At what? You can take the mic, please. Okay. And what level are you now? Bronze director. Bronze director. Yes. What is your highest paycheck? 4,000. 4,000. Good. आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मम्मा हाउसवाइफ है, पापा इलेक्ट्रिशियन है. Okay. Fine. Good enough. Okay. Suppose गायत्री आप अपने स्कूल में स्कूल जाते हो? कॉलेज. हाँ मतलब 12वीं में आपके यहाँ कॉलेज बोलते हैं, हमारे यहाँ स्कूल बोलते हैं. ठीक है, कोई बात नहीं. मतलब आप अपनी क्लास में आप जाते हो तो आप अपने क्लास के फ्रेंड्स को सपोज आप बोलते हो कि कुछ सालों में 2-3 सालों में या 2-3-4 सालों में मैं एक कार लूँगी. दैट कार विल बी मर्सिडीज बेंज. मैं पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करूँगी और मेरे सेमिनार्स होंगे पूरे इंडिया में जिसको सुनने के लिए लोग टिकट लेकर के आएंगे. एंड मैं एक बहुत लग्जूरियस लाइफ जीऊँगी. अगर ये बात आप अपने दोस्तों को बोले तो व्हाट विल बी देयर रिएक्शन? सर फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों पहले तो टांग खींचेंगे, वो लोग विश्वास नहीं करेंगे कि मतलब मैं जो बोल रही हूँ वो सच होगा. हाँ जी. अभी तक तो यही है. अच्छा, टांग कैसे खींचेंगे? कुछ 2-4 लाइन मुझे बता सकती हो? कि तू कैसे करेगी, तो जो बोल रही है वो पता नहीं तू कैसे करेगी, बट कर ली तो ठीक है, नहीं की तो फिर तू अभी जो बोल रहे बाद में हम तेरे को देखेंगे तो चिढ़ाएंगे ये वो. जी, आप बहुत मॉडेस्ट तरीके से इस बात का मुझे जवाब दे रहे हो. सच्चाई ये है, उस दिन के बाद से आप अपने कॉलेज में एक हंसी का पात्र बन जाओगे. हाँ ये तो है. ठीक है ना? Yes. लोग आपको देखते ही अलग अलग नामकरण आपके रख दिए जाएंगे, उस नाम से आपको बुलाना शुरू कर दिया जाएगा. एंड यू विल बी द ऑड वन आउट. Yes. Isn't it? Yes. Now, this is what happens with normal people. अब रहती तो ये उनके साथ है, रोज उनको मिलती है. अब जो ये बोल रही है, जो इसने बोला कि मैंने इसको भी सोचवाया, ऐसा पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता सिस्टम में? हो सकता है. वेरी मच पॉसिबल. बढ़िया. लेकिन अब ये रहती किसके बीच में? उन लोगों के बीच में जिनके लिए ऐसी बातें करने का मतलब है इसका दिमाग खराब हो गया है ना, खिसक गई, सटक गई, है ना, यही भाषा उपयोग करते हैं ना. बढ़िया. तो अब अगर ये रहती तो बेचारी उनके बीच में, सेमिनार तो महीने में एक आध दिन ही तो होते हैं. दीपक जी का सेशन तो महीने में एक आध दिन ही मिलता होगा, या और किसी अप्राइड का एक आध दिन मिलता होगा. बाकी 26 दिन तो भेड़िए की तरह वो बैठे हुए हैं. तो आप उनकी बात सुनकर कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो? महाभारत में श्री कृष्ण जी ने क्या किया था? सिर्फ कंडीशनिंग करी थी अर्जुन की. कंडीशनिंग इतनी बड़ी चीज है. तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको खुद ही अपना कृष्ण बनना पड़ेगा. Yes. Right? और अगर ऐसी बात हमारे यहाँ पर थोड़े रूरल बैकग्राउंड में, हरियाणा में या दिल्ली के गांव में कोई कहे तो पहले तो बाकी छोड़ो, घर वाले 2-4 रख के सूतेंगे बढ़िया करके. उसके बाद भी नहीं मानेगा तो शाम तक आपको ओजा बाबा झाड़ फूक करते हुए मिल जाएंगे. कोई बड़ी बात नहीं है वहां पर ये सब. हाँ जी, बिल्कुल सही. तो सक्सेस का पहला रूल ये है, आपको किसी की नहीं सुननी, सिर्फ 2 लोगों के अलावा. ये कौन 2 लोग हैं आपको बताता हूं. गायत्री, थैंक यू सो मच. यू कैन टेक योर सीट. सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है,
अदर पीपल्स ओपिनियन ओनली बॉदर स्मॉल पीपल। दूसरे लोगों की राय जिनको बॉदर करती है, ये वो लोग हैं जो बहुत छोटे व्यक्तित्व के लोग होते हैं, जो बहुत छोटे लोग होते हैं। आप देखो, जो व्यक्ति जितना बड़ा, उसकी क्रिटिसिज्म उतनी बड़ी। विराट कोहली के अभी 2 मैच में 2-0 हुए, सबने मुंह खोलने शुरू कर दिए। और ये वो लोग हैं जिन्होंने लाइफ में खुद कुछ नहीं किया। 90% जो पुराने फ्लॉप प्लेयर हैं वो कमेंटेटर और एनालिस्ट बने हुए बैठे हैं। काहे के ना, तो तूने खुद क्या किया था भाई? खुद कुछ नहीं किया। लेकिन सबसे आसान काम दुनिया में क्या है? दुनिया में हर एक इंसान दूसरे के मामले में जज है और अपने बारे में वकील है, जेठमलानी है। सही है कि नहीं जी? अब उसके ऊपर लोग कमेंट करते रहते हैं, ट्रोल करते रहते हैं। आपको क्या लगता है जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो उन्हें फर्क पड़ता है? वो ट्रोल पढ़ते भी नहीं है, दे डोंट इवन बॉदर। ठीक? Now, other people's opinion only bother small people. Shallow people get affected by criticism. जो हल्के लोग होते हैं उन्हें क्रिटिसिज्म से फर्क पड़ता है। जो रियली सक्सेसफुल लोग होते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उनके बारे में कौन क्या कहता है, बिकॉज वो पहली बात सुनते ही नहीं है और दूसरी बात उन्हें पता है उनकी रोजी रोटी उन्हें गाली दे करके ही चलती है। अब 24 घंटे की न्यूज चैनल है, उसमें 2 घंटे जब तक वो विराट कोहली के आज रन नहीं बने वो डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे उनका चैनल चलेगा भाई? तो वो उनकी रोजी रोटी वही तो चला रहा है। आजकल एक भाई साहब ने 1 या 2 पिक्चर डायरेक्ट करी है, वो सलमान खान के पीछे पड़े हुए, रोज नई सीरीज निकाल देते हैं और उनकी रोजी रोटी उसी पे चल रही है। तो क्या करें? बधेरे लोगों की रोजी रोटी चलती है कामयाब लोगों को गाली दे करके। यू शुड ओनली लिसन टू योर बिग मी एंड मेंटर। मैंने कहा ना, आपको सिर्फ 2 लोगों की बात सुननी चाहिए। एक है बिग मी। अरे बिग मी कौन है? कभी कभी हमारे अंदर से विचार आते हैं, यार मेरा पेचेक इतना ये होना चाहिए, मैं फॉरेन ट्रिप जाऊंगा, मैं ये कार लूं, मैं ऐसा घर मेरा हो, मेरा ये सक्सेस हो, मेरा वो सक्सेस हो। ये आवाज हमारे अंदर से आती है जो आपको बड़ा बनाने में हेल्प करती है, इसलिए मैं इसको कहता हूं बिग मी। और कभी कभी हमारे अंदर से ही नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं जो कहते हैं नहीं हो रहा, मुश्किल है, कैसे होगा, पता नहीं, अब तक तो ये हो जाना चाहिए था, अब तक तो वो हो जाना चाहिए था। इसे मैं कहता हूं स्मॉल मी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बिग मी की आवाज सुननी है अगर आपको सफल होना है। अद्भुत सूत्र बता रहा हूं आज मैं आपको। और दूसरा, जो आपके रियल मेंटर है, और जो रियल मेंटर है वो 1-2 ही हो सकते हैं या मैक्सिमम 3, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। क्योंकि रियल मेंटर का मतलब है वो आपको अच्छे से जानते हैं, they know you very well in and out, they know your temperament and they are your best well wishers। और ऐसे लोग ज्यादा नहीं होते, 2 या 3 ही हो सकते हैं। सो आपको सिर्फ ये 2 लोगों की बात सुननी है, इसके अलावा दुनिया में किसी की बात आपको सुननी ही नहीं चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है। सिंपल है, बाकी सब तो वेट कर रहे हैं आपका। चैंपियन माइंडसेट क्या है? चैंपियन माइंडसेट है योर ओपिनियन कैन नॉट स्टॉप मी ऑफ बिकमिंग चैंपियन। तेरा ओपिनियन तू रख, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? सोचता रहे, दैट इज अप टू यू। मैं तो तेरे बारे में कुछ सोचता ही नहीं, क्योंकि मेरे पास फुर्सत ही नहीं है अपने से सोचने के अलावा। मेरी तरक्की कैसे होगी, मुझे पीस कैसे मिलेगा, मुझे क्या करना, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है। आई नेवर थिंक अबाउट एनीबॉडी एल्स एंड यू शुड नेवर थिंक अबाउट एनीबॉडी एल्स। एंड आपके बारे में कौन क्या सोचता है, इट इज नॉट नन ऑफ योर बिजनेस। कितने लोगों का काम क्या है? कितने लोगों का काम यही है, रोज मोदी जी वाले दिन, रोज योगी जी वाले दिन, उनको काम ही यही है। क्या करें बेचारे, उनकी रोजी रोटी इसी चीज से तो चलती है, नेगेटिव बातें करके तो चलती है, राइट? सो दैट्स हाउ इट इज। चैंपियन माइंडसेट हमें ये सिखाता है आपके ओपिनियन मुझे रोक नहीं सकता चैंपियन बनने से, एंड आई डोंट बॉदर।
चैंपियन ओथ। अब मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो बहुत सिंपल है, और मुझे ये भी पता है कि यहां पर इस समय अगर 1000 लोग बैठे होंगे तो विरले ही होंगे 2 या 5 जो इसको कर पाएंगे। और है सिंपल, ये भी बता दूं, लेकिन कर नहीं पाएंगे, कंसिस्टेंटली नहीं कर पाएंगे, और ताकत कंसिस्टेंसी में है। आप देखो, हर जगह लाइफ में कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस है। आपको भूख लगती है, आप एक टुकड़ा तोड़ते हो, खाते हो, आपका पेट भर जाता है, बढ़ता क्या करते हो? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कंसिस्टेंट 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 टिल टाइम योर स्टमक गेट्स फिल्ड, इट्स ओवर। कंसिस्टेंट। आप खाना बनाते हो, सपोज सम डिश टेक्स 40 मिनट्स ऑन फायर टू कुक, क्या वो आप 40 सेकेंड आग जला के बंद करके फिर 40 सेकेंड जला के बंद करके बना लोगे? कंसिस्टेंट 40 मिनट्स, कंसिस्टेंट 90 डेज। अगर आपने ये चैंपियन ओथ कर ली, आपके साथ क्या होगा? डेली आपके अंदर बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि 90 डेज में हमारे बॉडी के सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं। सो आपके न्यू सेल्स आएंगे, इट विल बी अ न्यू यू। और ये न्यू यू ऐसा होगा लाइक ए कमांडो, लाइक अनस्टॉपेबल। फर्स्ट 90 डेज दिस विल हैपन विद यू। 6 मंथ्स अगर आपने कर लिया तो यू विल बी सुपर चैंपियन। आप एक सुपर चैंपियन होंगे, राइट? आप एक सुपर चैंपियन होंगे, मतलब नथिंग कैन स्टॉप यू, नथिंग। एंड अब मैं बात कर रहा हूं 1 ईयर। आज है 29 अक्टूबर 2025। अब से लेकर 29 अक्टूबर 2026 तक, और मात्र 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि 5-7 से ज़्यादा लोग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हम कंसिस्टेंसी में लैक करते हैं। और कर ले तो बहुत अच्छी बात है, और जितने करेंगे वो दे विल बी द रियल सुप्रीम चैंपियन। सुप्रीम चैंपियन का मतलब क्या होता है? यू आर टोटली अनस्टॉपेबल। मैंने आपको बताया ना, संडे रात से अगर मैं आज देखूं, आज वेडनेसडे, सिर्फ 2 दिन बीते हैं बीच में, एंड सोने पे सुहागा, पानी पड़ा हुआ था, सीढ़ियों के ऊपर में लिफ्ट पे घर जाते हुए वहां पे पैर पूरा मुड़ गया, मसल अलग फटी हुई है। उसके बाद भी मैं खड़ा हूं आपके साथ में, यहाँ सेशन कर रहा हूं, ठीक? बिकॉज दैट इज द वे आई ट्रेन माई सेल्फ अप, आई विजुअलाइज माई सेल्फ अप। कंसिस्टेंट, लगातार अपने ऊपर काम कर रहा। मैं ना एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो मैं वही माइंडसेट आपको देना चाहूंगा। अब ये फोटो मैंने आपको क्यों खिंचवाई? आइडियली आपके मोबाइल में है, आप इसकी प्रिंट आउट निकाल लेना, और प्रिंट आउट से भी कर सकते हो, एल्स आप चाहो तो मोबाइल से भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। इंपॉर्टेंट है करना। क्या इंपॉर्टेंट है? करना, कंसिस्टेंटली करना, बिल्कुल सही। करना क्या है? इस ओथ को फील करना है और बोलना है यहां से। कर सकते हैं? यस। कर सकते हैं? यस। तो एक बार शुरुआत यहीं से करते हैं। खड़े हुए फिर आइए, और देखिए, इसको मैंने ऐसे डिजाइन किया है, यहां पर जो ये शब्द है बार बार मैं, जब ये बोलेंगे तो दिस इज यू, ये आप हैं, ठीक है? और इसमें बार बार एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं, तो मुझे आप एक जवाब देंगे, मैं एक चैंपियन हूं। असल में हर एक शख्स के अंदर सारी क्वालिटीज होती है, लेकिन हनुमान जी जैसे अपनी शक्ति भूल गए थे, जामवंत ने उनको याद कराया था। आज मैं वही शक्ति आपको याद दिला का प्रयत्न कर रहा हूं।